आपके बीच काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में मैंने देखा कि सीधी लाइन की गणना कैसे करें। आज हम देखने जा रहे हैं कि त्रिभुज की गणना कैसे करें। इसका कुछ बेसिक है जिसे आप पहले देख लें, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम में या एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको भी मैं देखूंगा कि इसका अप्लाई उस पर कैसे किया जाए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है इस मेथड का उस पर अप्लाई कैसे करें। चलिए देखते हैं समय बिना गंवाए हुए इस प्रॉब्लम को देखने से पहले यहां पे गौर करें। अगर आपको कोई त्रिभुज दे दे और कहे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं तो आपका उत्तर क्या होगा? एक त्रिभुज है, सीधे बता देंगे। लेकिन बीच से अगर एक लाइन इस प्रकार से ड्रा कर दे और आपसे पूछे कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे 1 2 एक बड़ा वाला कितना त्रिभुज होगा? 3 त्रिभुज होगा। ठीक है, लेकिन गौर कीजिए अगर इसी में इस प्रकार से कई लाइन को ड्रा कर दे, आपसे सवाल करे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तब आपको काउंट करना परेशानी हो जाएगी। ऐसे करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। तो करेंगे क्या? बस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसके भीतर जो छोटे छोटे त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसको काउंट कर लें। जैसे 1 2 3 4 5 ट्रायंगल है। अब पांचों को ऐड कर दें, आपका आंसर निकल आएगा। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। टोटल त्रिभुज कितना है? 15। जैसे इसमें देखा जाए 1 2 जोड़ दे 1 2 3, कितना त्रिभुज है? 3 त्रिभुज है। हमें लगता है, विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ये सारे प्रॉब्लम में ट्रायंगल की संख्या काउंट करके कैसे निकालेंगे। देखा जाए 1 2, कितना ट्रायंगल है भीतर? 2। तो 2 ट्रायंगल है, ऐड कर दीजिए 1 और 2 कितना हो गया? 3। इसमें टोटल ट्रायंगल 3। यहां पे गौर कीजिए इसमें कितने ट्रायंगल हैं? तो 1 2 3, छोटा वाला 3, सबको ऐड कर दीजिए। 2 1 3 3 6। आपका उत्तर होगा 6। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इस बेस पर देखा जाए 1 2 3 4, ऐसे 4 ऐड कीजिए। 4 2 1 3 3 6 और 4 10। अब इस बेस पर देखा जाए, इस बेस पर भी अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4, मतलब 4 3 3 6 और 4 10, इसमें भी 10, मतलब टोटल हो गया 10 और 10 20। ऐड कर दीजिए 10 प्लस 10 बराबर 20। कितने त्रिभुज इसमें होंगे? 20 त्रिभुज। इसमें देखा जाए कितने ट्रायंगल हैं? बस, तो इस बेस पर पहले देखा जाए 1 2 3 4 5 6, टोटल त्रिभुज 2 1 3 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। यहां पे देखा जाए इस बेस पर ऐसे, तो 1 2 2 1 3। यहां देखा जाए इस बेस पर तो 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 3 3 6 और 4 10। कुल त्रिभुज हो जाएगा 21 10 और 3 3 1 4, 34 त्रिभुज। टोटल त्रिभुज की संख्या 34। इसमें आप गौर करिए, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कितने त्रिभुज है? तो पहले इस बेस पर काउंट करें 1 2, कितना हो जाएगा? 2 1 3। इस बेस पर देखा जाए कितने त्रिभुज होंगे? 1 2, ये से कितने हो जाएंगे? 3। इस बेस पर देखा जाए 1 2 2 1 3, मतलब तीनों बेस पर 3 3 त्रिभुज बन रहा है। टोटल 3 6 9। टोटल त्रिभुज कितना होंगे? 9। टोटल त्रिभुज की संख्या कितना होंगे? 9। आंसर। ठीक है, तो ये मेरा टाइप 1 था। टाइप 2 पर थोड़ा विचार कर लिया जाए। देखते हैं टाइप 2। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन में मैं देखता हूं, अगर आयत या वर्ग के भीतर अगर इस प्रकार से प्रॉब्लम हो तो कैसे त्रिभुज की संख्या काउंट करेंगे। मान लीजिए कि एक वर्ग दे दिया जाए और वर्ग या आयत दे दिया जाए, एक विकर्ण को मिलाया जाए तो क्या त्रिभुज बनता है? 1 1 2 त्रिभुज बनता है। अगर यही वर्ग में दोनों विकर्ण को मिला दिया जाए तो कितने त्रिभुज का निर्माण होता है? तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। 1 2 3 4 को तो ऐसे हुआ, और फिर उसके बाद ए वाला होगा 5, ए वाला होगा 6, ए वाला 7 और 1 और 8। टोटल त्रिभुज कितना होगा? 8 होगा। मतलब ये कि
जैसे गौर कीजिए, ये 4 गो तो छोटा त्रिभुज आपका तैयार हो गया। उसके बाद इस बेस पर एक त्रिभुज बन रहा है ए वाला, ठीक है, ए बेस पर ए वाला, ए बेस पर ए वाला, ए बेस पर ए वाला, ठीक है। टोटल 4 गो और बड़ा त्रिभुज बनेगा, तो 4 और 4 कितना होगा, 8 त्रिभुज होगा। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम, ऐसे काउंट करेंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो करेंगे क्या, तो आप इसके भीतर अगर दोनों विकर्ण को मिलाया गया है तो आप छोटे त्रिभुज को काउंट कर लें, 1 2 3 4, बस बड़ा अंक में 2 से गुना कर दें, 4 दूनी 8, टोटल त्रिभुज की संख्या कितना होगा इसमें, 8। अगर इसमें काउंट करना है तो वही काम करें, 1 2 3 4 5 6, छोटा त्रिभुज के को निकला 6 गो। अब 6 में 2 से गुना कर दें, कितना हो गया, 12। इस आकृति में कितने कुल त्रिभुज है, 12 त्रिभुज है आंसर। उसी प्रकार से अगर इस आकृति में त्रिभुज निकालना है तो बस सेम प्रक्रिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये बड़ा अंक में 2 से गुना कर दे, जो बड़ा आ रहा है उसमें 2 से गुना कर दे, कितना आ गया, 16, ठीक है। मैंने ये कहें कि टोटल जो छोटा ट्रायंगल है उसको डबल कर देंगे, उत्तर मेरा निकल आएगा। इसमें देखा जाए तो इसमें भी बिल्कुल ये बड़ा वाला आयत या वर्ग में देखें, ये बड़ा वाला में देखें तो बड़ा वाला में कितने त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें हो जाएगा 8 गुना 2, कितना हो गया, 16, क्लियर। अब गौर कीजिए, इसमें देखा जाए ए वाला में भी जो सेम बन रहा है ना, ठीक है, तो ए वाला में कैसे करें, तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी छोटा त्रिभुज कितना बन रहा है, 8, तो 8 को डबल कर दें तो 8 गुना 2 कितना हो गया, 16। अब दोनों को ऐड कर दें, कितना हो गया, 32। टोटल त्रिभुज की संख्या कितना इसमें बन रहा है, 32। तो दोस्तों पहला हमने देखा त्रिभुज के किसी शीर्ष से आधार पर अगर हम लाइन खींचें, किसी त्रिभुज के शीर्ष से अगर आधार पे अगर लाइन ड्रा किया जाए तो त्रिभुज को गिनना, ठीक है। दूसरा मैंने देखा कि आयत या वर्ग के विकर्ण को, ठीक है, अगर मिलाया जाए तो कितने त्रिभुज का निर्माण होगा। ये दोनों बेसिक तरीका को एक बार और देख लें और इसका यूज हम कैसे अप्लाई करते हैं। जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार का नहीं आता है, जटिल आता है, उसमें कैसे करेंगे, ठीक है। उसको देखने से पहले एक बेसिक तरीका 3 भी देख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों तीसरा बेस हम देखते हैं। बेसिक पहला देखा त्रिभुज में कि अगर इस प्रकार से हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। दूसरा हमने देखा वर्ग में भी देखा। अब वर्ग से ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुज गिनना है, कैसे गिने। तो गौर कीजिए, आपने देखा कि एक वर्ग के भीतर अगर ये दोनों विकर्ण को मिला दिया जाए तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। कितना त्रिभुज बनता है, 8 त्रिभुज। तो गौर कीजिए, तो ए वर्ग में भी तो वही बात है, 2 विकर्ण मिलाया गया है तो इसमें कितने त्रिभुज बनेगा, 8 त्रिभुज। ए वर्ग में कितने त्रिभुज बनेगा, 8 त्रिभुज। लेकिन अभी काम समाप्त नहीं हुआ है। अब गौर कीजिए, ये पॉइंट को देखें, इसको देखें और इसको देखें, क्या कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, दोनों से एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक और बन रहा है। अब उसी प्रकार से इसका अपोजिट साइड में देखें, मतलब ए वाला शीर्ष को देखें और ए वाला को देखें, क्या कोई ट्रायंगल दिखाई दिया। बिल्कुल, तो एक त्रिभुज ए बन गया और एक त्रिभुज ए बन गया, तो आखिर 2 और काउंट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 8 + 8 + 2, 8 दूनी 16 और 2 18 त्रिभुज का इसमें निर्माण हो रहा है। लेकिन निकालें कैसे, तो निकालने के लिए क्या करना है कि जब 2 वर्ग ज्वाइंट हो तो आपको देखना है, जैसे ए वर्ग हो गया और ए वर्ग हुआ, कौन भुजा कॉमन है, तो एक भुजा कॉमन है, तो एक भुजा कॉमन होने का मतलब 2 को शीर्ष कॉमन होगा, अतः 2 त्रिभुज बनेगा, एक इस शीर्ष पर एक इस शीर्ष पर, दोनों को मिलाने से मतलब। तो बनाया कैसे, तो एक वर्ग में 8 त्रिभुज, एक वर्ग में 8 त्रिभुज और एक भुजा दोनों में कॉमन है, अतः इसके बदले क्या ले लेना है, 2 ले लेना है। तो
तो 8 8 16 और 2 18 त्रिभुज। क्लियर। अब अगर 3 ज्वाइंट हो वर्ग तो कैसे देखेंगे? बस प्रक्रिया वही होगा। इस वर्ग में टोटल 8 त्रिभुज बनेंगे, इसमें भी 8 बन रहे हैं इस वाला में, और इस वाला में भी 8 त्रिभुज बन रहे हैं। क्लियर। अब उसके बाद कॉमन भुजा गिन लीजिए। तो कॉमन भुजा, एक कॉमन भुजा ये है ए वाला, तो इससे भी आपको 2 त्रिभुज बनेगा। ए वाला कॉमन है तो इस पे भी 2 त्रिभुज। कौन? ये पॉइंट को मिलाएंगे तो ये त्रिभुज बनेगा, और इस पॉइंट से देखेंगे तो ये त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार से ये भुजा से देखो तो ए पॉइंट को देखोगे तो ये त्रिभुज बनेगा, और इस पॉइंट को देखोगे तो ये त्रिभुज बनेगा। 2 त्रिभुज और बना। क्या और कोई त्रिभुज बन रहा है? जल्दी बोलिए। नहीं, मतलब इसमें बन रहा है 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2, टोटल हो गया 24 और 4 28। टोटल के त्रिभुज इसमें बन रहा है? 28 त्रिभुज बन रही है। क्लियर, हम समझ गए। अब अगर इस त्रिभुज, इस आकृति की बात किया जाए तो इसमें कई त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। चलिए काउंट करते हैं। काउंट करने का बिल्कुल तरीका वही होगा। इसमें 8, इसमें भी 8, और इसमें भी 8 त्रिभुज। टोटल के त्रिभुज बन गया 8 त्रिभुज। भुजा के वो कॉमन है तो एक भुजा ये कॉमन है, अतः इस पे 2 त्रिभुज बन जाएगा। ये दोनों वर्ग में, ये दोनों वर्ग में एक भुजा ये कॉमन है, अतः इस पे 2 त्रिभुज बन जाएगा। क्लियर। कैसे बनेगा वो भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर ये भुजा कॉमन अगर है तो इस पॉइंट से देखें तो एक त्रिभुज ये बन गया, और इसका दूसरा पॉइंट से देखें तो एक त्रिभुज ये बन गया। और ये भुजा अगर कॉमन है तो इसका इस पॉइंट से देखें तो एक त्रिभुज ये बना हुआ दिखाई देगा, और इस पॉइंट पर देखें तो एक त्रिभुज ये बना हुआ दिखाई देगा। मतलब एक भुजा कॉमन होने पर 2 त्रिभुज बन रहा है। क्या इसके अलावे भी कोई त्रिभुज बन रहा है? गौर कीजिए, आपको ढूंढना होगा। ठीक है, तो इसके अलावे भी त्रिभुज बन रहा है। गौर कीजिए, देखा जाए। अगर इस शीर्ष बिंदु को देखें, ये तीनों को देखें, क्या ये तीनों वृत्त से यह वाला क्या कोई त्रिभुज बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है? बन रहा है। एक त्रिभुज और बन रहा है। मतलब टोटल त्रिभुज बन जाएगा हमारा 8 8 8, 8 प्लस 8 प्लस 8, 2 2 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा? तो 8 या 24 और 4 28 है, 1 29 त्रिभुज का निर्माण होगा इसमें। टोटल कै त्रिभुज का निर्माण होगा? 29 त्रिभुज। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ढूंढना होता है। अब इस फिगर को देखें गौर से। इस फिगर में अगर देखा जाए तो कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से देखना है। 8 8 8 तीनों एक ये है, इसमें भी 8 त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। 8 या 24, 8 चौ 32 त्रिभुज, तो ऐसे हो गया। चलिए, जब 32 त्रिभुज हो गया, अब ये दोनों वर्ग में ये भुजा कॉमन है, अतः यहां पे 2 त्रिभुज बनेगा। एक ये वाला से ये और ये वाला से ये। उसी प्रकार से ये दोनों वर्ग में ये भुजा कॉमन है तो यहां भी 2 त्रिभुज बनेगा। कौन? तो ये वाला शीर्ष बिंदु, ये भुजा का ये वाला शीर्ष बिंदु से ये वाला, और ये वाला से ये वाला। क्लियर? अब ये दोनों वर्ग में भी देखो एक भुजा कॉमन है तो 2 और बन जाएगा। इससे कौन बनेगा? तो इसका इस शीर्ष बिंदु से देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और इसका ये शीर्ष से देखो तो ये त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज। चलिए, ये तो सिंपली वे में ये हम काउंट कर लिए। इसके अलावे भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? तो गौर करिए, बिल्कुल बन रहा है। इसके अलावे भी त्रिभुज बन रहा है। वो कौन बन रहा है देखा जाए तो गौर कीजिए। देखिए, तो यहां से ऐसे ये वाला और ये वाला, क्या ये तीनों शीर्ष से कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एक मतलब 8 चौ 32, वो तो ये हो गया, और 2 3 6, 2 4 6 ये हो गया। इसके अलावे एक और बना, ये वाला बना ना, ये वाला। इसका ठीक सिमिलरली इधर से देखें आप, इधर से तो ये वाला, ये वाला, ये वाला देखिए बना ये तीनों शीर्ष बिंदु से, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, तो एक त्रिभुज और बना। क्या कोई और बन रहा है? हाँ, और बन रहा है। ये शीर्ष बिंदु को देखा जाए, ये वाला को देखा जाए,
और ए वाला को देखा जाए, क्या एक त्रिभुज और दिखाई दे रहा है? बिल्कुल एक और दिखाई दे रहा है। मतलब के त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो हो गया 8 चौ 32 प्लस 2 तिया 6 और प्लस 3 और 1 1 1, टोटल हो गया 38 39 40 41 त्रिभुज। टोटल कै त्रिभुज बन रहा है? 41 त्रिभुज इसमें बन रहा है। क्लियर? अब इसमें देखा जाए, ये थोड़ा सा आपका है ना अलग है, ये भी है। इसमें चार वर्ग जुड़ा हुआ है। तो 4 वर्ग जब जुड़ा हुआ है इसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो जब 4 जुड़ा हुआ है तो कै गो बन रहा है? तो 8 8 8 और 8, 8 चौ 32 त्रिभुज, ठीक है। 8 8 8 8 कितना हो गया? 32। इसके अलावा भुजा कितना कॉमन है? तो एक ये भुजा कॉमन है, तो 2 त्रिभुज यहां बन जाएगा। फिर एक भुजा ये कॉमन है, एक भुजा ये दोनों में एक कॉमन है, ये दोनों में एक कॉमन है। तो 2 4 6 8, 8 वो और बन गया। 2 4 6 8 को और त्रिभुज बन गया। इसके अलावा भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? तो बिल्कुल उसी प्रकार से देखा जाए, ए शीर्ष और ए शीर्ष, क्या एक त्रिभुज बना? बिल्कुल बना। फिर उसी प्रकार से ए वाला से जब एक बना, ए बेस से देखो, ऐसे देखो तो एक और बना, एक बड़ा वाला एक और बना। फिर उसी प्रकार से ए वाला देखो, बना एक, बिल्कुल। उसी प्रकार से यहां देखो, बना एक, मतलब 4 और बन जाएंगे। टोटल हो जाएगा 32 8 40 और 4 44 त्रिभुज। टोटल के त्रिभुज बनेगा इसमें? 44 त्रिभुज। ये था हमारा टाइप 3 का बेसिक। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक त्रिभुज के भीतर भी त्रिभुज बना दिया जाए। मतलब किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से अगर कोई त्रिभुज बने तो कुल कितने त्रिभुज का निर्माण होगा? तो सॉलिड इसको देखें आप पहले। इसमें आप एक त्रिभुज बन रहा है, जो ही अगर एक दूसरा त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो एक 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 4 गो छोटा त्रिभुज बनेगा, एक बड़ा वाला बन जाएगा। टोटल त्रिभुज के बन जाएगा 5 गो, ठीक है। या यूं कहें, ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक बड़े त्रिभुज के भीतर अगर एक त्रिभुज बनाया जाए तो एक त्रिभुज बनाने पर 4 1 2 3 4 4 छोटा त्रिभुज का निर्माण होगा और एक ये बड़ा त्रिभुज का निर्माण, बाहरी वाला त्रिभुज। टोटल त्रिभुज के हो जाएगा 5 त्रिभुज। क्लियर? बिल्कुल याद रख लेना है कि बड़े बाहरी त्रिभुज के भीतर जितने त्रिभुज बनाएगा उतना ही 4 4 त्रिभुज बनेगा। जैसे इस त्रिभुज में देखा जाए के गो त्रिभुज बना है, तो 1 2 गो अंदर, बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर के गो त्रिभुज बना हुआ है? 2 गो। एक तो एक त्रिभुज बनने से 4 छोटा त्रिभुज, पुनः अंदर एक त्रिभुज बनने से 4 छोटा त्रिभुज, और एक ये बाहर वाला त्रिभुज हो जाएगा। मतलब टोटल त्रिभुज का निर्माण होगा 4 4 8 1 9। नहीं समझ में आया? अब उसी प्रकार से अगर इसमें आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि कुल कितने त्रिभुज हैं, तो बस सिंपली एक बाहरी त्रिभुज जो देख रहे हैं बड़ा वाला, उसके भीतर कितना त्रिभुज बना है? तो एक ये वाला बना तो 4 बन गया। फिर एक इसके अंदर भी बना तो पुनः 4 बना। फिर इसके अंदर एक और बना तो पुनः 4 त्रिभुज और बना, और एक ये वाला बाहरी वाला त्रिभुज हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 12 और 1 13 त्रिभुज। नहीं समझ में आया? लेकिन इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा और मोटिवेट करेगा। देखते हैं इसी क्वेश्चन को कैसे मोटिवेट करता है, उसको नंबर 5 में। प्यारे दोस्तों, अभी 4 में हम इसी फिगर को देखा था, लेकिन थोड़ा सा अंतर था। मतलब ये आपने देखा कि अगर एक ट्रायंगल के भीतर एक दूसरा ट्रायंगल बनाया जाए तो टोटल ट्रायंगल 1 2 3 4 छोटा एक बड़ा वाला क्या बनता है? 5 को बनता है। अब गौर कीजिए, ये फिगर में क्या अंतर है? तो यहां से एक ये बनाया गया है, खींचा गया है, ये और ये मिलाया गया है। तो बस स्पष्ट 1 1 2 2 गो ए 2 गो ए और 2 गो ए, 2 4 6 गो और इसमें ऐड हो गया। टोटल के ट्रायंगल हो जाएगा 11 ट्रायंगल। मतलब ये कि जब अगर इस लाइन को अगर मिटा दिया जाए तो आपको टोटल ट्रायंगल क्या को दिखाई दे रहा है? तो टोटल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमें
चार छोटा वाला एक बड़ा वाला, ऐसे भी एक त्रिभुज के भीतर अगर एक त्रिभुज बनाया जाए तो टोटल ट्रायंगल क्या बनता है 5, तो टोटल 5। अब क्या किया गया है, इसको यहां से ड्रा कर दिया गया, तो जब इसको ऐसे ड्रा कर देंगे तो के ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे 2 को बन गया, 1 1 2। पुनः इसको ड्रा किया गया है तो 1 1 2, पुनः 2 बन गया। फिर इसको ड्रा किया गया है तो 1 1 2 पुनः बन गया, 2 4 6 और बन गया, तो टोटल हो गया 11 ट्रायंगल। इसके भीतर के ट्रायंगल है 11 ट्रायंगल। अगर इसको देखा जाए तो फिगर यही है, अंतर क्या है इसमें, तो थोड़ा देरी के लिए इसको आप मिटा दें तो आपको बिल्कुल पहले वाला फिगर, अभी जस्ट इसके पहले एग्जांपल जो किया था वो फिगर दिखाई दे रहा है। इसमें ट्रायंगल के होगा तो स्पष्ट है कि एक बड़े त्रिभुज के भीतर 1 1 2 त्रिभुज बना है, तो 4 4 8, एक बड़ा वाला, टोटल ट्रायंगल के को दिखाई देगा, इसमें 9 होगा। कहे थे ना कि एक बड़े त्रिभुज के भीतर जितने त्रिभुज बनाया जाएगा उतना ही 4 4 छोटे छोटे त्रिभुज बनेगा। तो स्पष्ट इसके भीतर में एक ये बना तो 4, और फिर इसके भीतर एक बना तो 4 और, तो 4 4 8, एक बड़ा वाला, टोटल त्रिभुज कितना हो गया 9। अब क्या किया गया है कि इसको मिलाया गया है, तो इसको मिलाने से 2 त्रिभुज और बन जाएगा, इसको भी मिलाया गया है तो 2 त्रिभुज और बन गया, इसको भी मिलाया गया है तो 2 त्रिभुज और बन गया, तो 2 4 6 और इसमें बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15। टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा इसमें 15 हो जाएगा। अब इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर है, बिल्कुल सेम है। अंतर है कि अगर ये वाला को थोड़ा देर के लिए मिटा दिया जाए तो आपको बिल्कुल ये फिगर साफ दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि स्पष्ट है कि इसमें आप कितना काउंट किए, टोटल ट्रायंगल 15। अब क्या किया गया है कि इसको मिलाया गया है तो 2 को और बढ़ जाएगा, यहाँ पे इसको मिलाया गया है तो 2 को और बढ़ जाएगा, इसको मिला दिया गया है तो 2 ट्रायंगल और 1 1 2 1 2 1 2, ठीक है। और ये वाला तो आपका काउंट पहले हो ही चुका है, तो टोटल 2 4 6 ट्रायंगल और बढ़ गया, तो टोटल ट्रायंगल हो गया 21, टोटल ट्रायंगल हो गया 21। प्यारे दोस्तों, अब हम टाइप 6 देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत थोड़ा सा ये जटिल लेकिन बहुत आसान। कहने का मतलब अगर आपको एक त्रिभुज यहां पे दे दे, ठीक है, तो यहां पे बेस पर कितने त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक। यहां पे गौर करें, एन बराबर मतलब ये भुजा पर कितने त्रिभुज छोटे छोटे बन रहा है, तो आप कहेंगे 1 1 2। उसी प्रकार से देखो इस भुजा पर भी 2, इस भुजा पर भी 2। यहां पे देखा जाए, यहां पे एक भुजा पर कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज, 1 1 1, कितना त्रिभुज 3 त्रिभुज। ये भुजा पर भी देखो तो 3 ही त्रिभुज बन रहा है, ये भुजा पर भी देखो 1 2 3 ही त्रिभुज बन रहा है, नहीं। यहाँ पे भी देखा जाए इन 1 2 3 4, ये भुजा पर 1 2 3 4, ये भुजा पर 1 2 3 4, मतलब प्रत्येक भुजा पर 4 4 त्रिभुज बन रहा है। हो सकता है आगे और दे, एक भुजा पर 5 5 6 6 7 7, क्लियर। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे आपको त्रिभुज गिनना मुश्किल होते जाएगा। अतः आप इस टेबल को याद रखें, अगर एक भुजा पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है तो त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 1, एक भुजा पर 2 त्रिभुज का निर्माण होता है तो टोटल त्रिभुज बनेगा 5, एक भुजा पर 3 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो टोटल त्रिभुज बनेगा 13। उसी प्रकार से एक भुजा पर 4 त्रिभुज बनता है तो टोटल त्रिभुज बनेगा 27, 5 बनता है तो 48, 6 तो 78, 7 तो 118, 8 तो 170, क्लियर। अब इस टेबल में कम से कम आप 5 तक याद कर लेंगे, एग्जाम में अक्सर 5 तक देखा गया है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। कहने का मतलब है इसको निकालने के लिए करना क्या है, तो एक भुजा पर कितने त्रिभुज का निर्माण हो इसको पहले गिन लें, तो 1 1 2 त्रिभुज बन रहा है, अतः कुल त्रिभुज यहां पे बनेगा, कुल ट्रायंगल बनेगा। अगर 2 बन रहा है एक भुजा पर तो कुल ट्रायंगल बनेगा 5, आंसर। उसी ढंग से अगर एक भुजा पर छोटे छोटे 3 गो त्रिभुज का अगर निर्माण हो रहा है, लेकिन ध्यान देना है सारे भुजा पर होने चाहिए, इधर भी 3 इधर भी 3, 1 2 3 इधर भी 3, तो कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 3 है तो 13। उसी ढंग से यहां पे गौर करिए, एक भुजा पर 1 1 1 1 1 2 3 4 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इस पर भी 1 1 1 1 1 4, इधर भी 1 1 1 1 4, अतः यहां पे कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 4 है तो 27।
इसी ढंग से अगर 5 त्रिभुज एक भुजा पर बनेगा तो टोटल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 48, 6 रहेगा तो 78, आगे इसी ढंग से। तो कम से कम आपको हम सलाह देना चाहेंगे कि 5 तक के टेबल याद कर लेंगे, ठीक है। ऐसे इसका एक फॉर्मूला भी है निकालने का, लेकिन वो और जटिल होगा, याद रखना होगा। ये 5 अंक हम समझते हैं कि आप आसानी से याद रख सकते हैं, नहीं तो देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अर्थात टाइप 7। प्यारे दोस्तों, ये जितने भी बेसिक हम कंसेप्ट आपको दिए हैं ये सारे को 1-2 बार आप जरूर देख लें, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें यही सारे फिगर ऐड होते हैं और इसी को हम यूज करके उसकी संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, वो भी क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और जो आने वाला है। ये सारे बेसिक को आप 1 बार 2 बार जरूर देख लें और बैठा लें अपने दिमाग में, क्लियर। तो देखते हैं, ये 2 स्टार दिया गया है, आपसे कहा गया है कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो काउंट करिए, कैसे काउंट करिएगा, ऐसे तो हम याद कर लिए हैं कि इसमें टोटल त्रिभुज 10 है, इसमें टोटल त्रिभुज 8 है, आप भी याद रख सकते हैं। लेकिन अगर काउंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो किनारे पर छोटे छोटे त्रिभुज बना है, 1 1 1 1 1, टोटल क्या त्रिभुज दिखाई दिया, 1 ये वाला, 2 3 4 5, प्लस इसके अलावे और कौन त्रिभुज बन रहा है। तो ये शीर्ष बिंदु को देखें, इस बिंदु पे आपको कोई त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये वाला, नहीं, एक त्रिभुज। उसी प्रकार से यहां पर देखो तो यहां पे क्या कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यहां पे, हाँ ये वाला, ठीक है। उसी प्रकार से ये बिंदु पर देखो, बिल्कुल ये वाला त्रिभुज। उसी प्रकार से यहां पे एक और त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा है, ये वाला, और यहां पे भी देखिए गौर से ये वाला, नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 बिंदु है, अतः 5 त्रिभुज और बन रहा है। टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएंगे यहाँ पे 10, ठीक है। आप याद भी रख सकते हैं कि इसमें टोटल त्रिभुज कितना बन रहा है 10। अब अगर हम इस स्टार की बात करें, इस स्टार में टोटल त्रिभुज कितने बन रहे हैं, तो क्या कहेंगे, बिल्कुल आसान, उसी प्रकार से काउंट करिए, 1 1 1 1 1 1, साइड में 6 त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज, प्लस इसके अलावे भी कोई त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल एक ये बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है, और इसके अलावे एक और इसका अपोजिट देखिए एक त्रिभुज और बन रहा है, ये वाला, मतलब 6 और 2 8 त्रिभुज। टोटल कितने त्रिभुज बन रहा है इसमें 8। आप इसके याद भी रख सकते हैं कि ये स्टार में कितने त्रिभुज बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका फंडामेंटल था त्रिभुज निकालने का, ठीक है। आप इसे याद रखें। आओ इस पे जो कैसे क्वेश्चन हम बनाते हैं इसको अप्लाई करके, मेन चीज ये है, ऐसे YouTube पर बहुत सारे वीडियो आपको दिखाई देंगे, लेकिन सबसे इसमें अहम है कि ये सारे बेसिक को हम अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में कैसे यूज कर हम त्रिभुज की संख्या निकालें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो देखते हैं आगे की।